साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग क्या होती है कि बचपन से ही आपने जो देखा है, सुना है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, अपने घर का माहौल देखा है, अपने फ्रेंड्स की बातें सुनी है, रिलेटिव्स को देखा है, उसमें जो आइडल है या उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ कर पाए और जो कुछ नहीं कर पाए, उनको देख करके कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है लाइफ को लेकर के, तो उसी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, कभी उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो अगर कभी आप अपने माइंड को झांक करके देखोगे, लोग बोलते हैं हजारों थॉट्स आते हैं, बट ये गलत है। एक्चुअल में हजारों थॉट्स नहीं आते हैं, उन हजारों थॉट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो मैक्सिमम 5 या 6 कैटेगरीज में, इससे ऊपर थॉट्स नहीं आते हैं। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे कुएं का मेंढक है, उसको कुएं के अलावा और कोई थॉट्स नहीं आते हैं। जब उसने कभी नदी को देखा ही नहीं, समुद्र को देखा ही नहीं, तो समुद्र के और नदी के थॉट्स आएंगे कहां से? तो वो उसी कुएं के थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपका जो दायरा है वो क्या है? आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। उसमें भी कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जिसको आपने इंपॉर्टेंस दी हुई है, और कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको इंपॉर्टेंस दी हुई है, बस उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को ये जॉब चाहिए, इसके अलावा और क्या आते हैं थॉट्स? तो कंडीशनिंग को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप सोचने लग जाओ। थॉट तो वही है गिने चुने, करियर है, रिलेशनशिप है और हेल्थ है। सर, एक फियर ऑफ सक्सेस भी आ जाता है कि अगर हेल्दी हैं या फिर कुछ मिल गया है तो कहीं अब ये चला ना जाए तो। वो फियर कब आता है और किसके अंदर आता है? अगर आप केपेबल हो तो पैसा आपके पास आएगा ना, आपको पैसे के पास थोड़ी जाना है। ऐसा डर किसके अंदर आता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने बड़ा एफर्ट किया या आपके घर वालों ने एफर्ट किया और कहीं से अप्रोच लगा करके आपको एक ऐसी नौकरी मिल गई जिसके लिए आप डिजर्विंग नहीं हो, लेकिन सिफारिश से, जुगाड़ से आपको एक नौकरी मिल गई है। अब आपके अंदर डर है कि अगर वो नौकरी चलेगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। बट अगर जॉब में या बिजनेस में आप बिल्कुल नीचे से उठे हो, अपने दम पर उठे हो, और आपको पता है कि मैं इस कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में इस लेवल पर हूं क्योंकि मैं इतने की सेल्स जनरेट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंपनी 50,000 रुपए देती है क्योंकि मैं इस कंपनी के लिए 5 लाख की सेल्स जनरेट करता हूं। फ्री का नहीं दे रही है, मेरे को दे करके पैसा कोई एहसान नहीं कर रही है मेरे पे। तो अगर मैं 5 लाख रुपए महीने की सेल इस कंपनी के लिए निकाल सकता हूं तो किसी भी कंपनी के लिए निकाल सकता हूं। जॉब इंटरव्यू में जाकर के मैं सीधा बोल सकता हूं मुझे सैलरी नहीं चाहिए। सोचो एम्प्लॉयर को कितना मजा आएगा, वो कहेगा ये कैसे एम्प्लॉई है। आप कहोगे मुझे कमीशन चाहिए, है दम तो बोलो ना, बट इतना दम नहीं है ना हमारे अंदर, डरपोक है हम सारे के सारे। क्यों? क्योंकि कभी अपने ऊपर तो काम किया ही नहीं। अगर आप किसी कंपनी में जाकर के बोलोगे मुझे सैलरी नहीं चाहिए, और वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं उसको बेच सकता हूं, और आप जाकर के उनको बोलते हो कि मैं प्रोडक्ट बेचूंगा और उस पर मुझे 10% कमीशन चाहिए, सैलरी 1 रुपए भी नहीं चाहिए, तो क्या वो कंपनी मना करेगी? तो मैं क्या कह रहा हूं, एक एमेच्योर से प्रो बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल्स में हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं बेच सकता हूं, तो आप एक प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। यहां बेच सकते हो तो कहीं भी बेच सकते हो। अगर एक्चुअल में आप एक तगड़े सेल्समैन हो तो। सेल्समैन वो नहीं होता जो जा करके फीचर्स बताता है किसी भी प्रोडक्ट के, कि इस प्रोडक्ट में ये अच्छा है, वो 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 अच्छा है। नहीं, सेल्समैन वो होता है जो समझता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। तो अगर आप सेल्स में मास्टर हो तो अब आपके अंदर डर नहीं आएगा, आपको लोग अप्रोच करेंगे। जैसे अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो उसके लिए कैपेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक अच्छा आर्टिस्ट कैसे बने, बल्कि ये भी कि अगर वो किसी आर्ट गैलरी में जा रहा है टाइप करने के लिए, तो वहां पे रिलेशनशिप को कैसे बनाए, अपने नेटवर्क को कैसे एक्सपैंड करे, अपनी आर्ट को बेचे कैसे, सही लोगों तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। तो ये आपकी कंडीशनिंग है जिसको तोड़ना है, जिसको मैं नहीं तोड़ सकता, कोई और नहीं तोड़ सकता। जब आप रिसर्च करोगे ग्लोबली कि लोग क्या क्या कर रहे हैं और किस किस तरीकों से कर रहे हैं, तो पहले यहां से शुरू करो कि मुझे नहीं पता, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, बट आई डोंट नो।